चलो ध्यान दो, लल्लन टॉप आना है तो डेली आओ पढ़ाए, जो टेक नाटक मत बतियो मेरे यहाँ। क्वेश्चन हुआ है आपका अगला क्वेश्चन। रे फिर अभी पता है, अभी एक बार भी नहीं बोले रे 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 क्यों बोले, एक बार भी चुपचाप रहना। तुम वहां निकल के यहाँ पर बैठिए, उठ जाओ, हम जाए टाइम, उठो वहां से। ओए 3 गिनते हैं, 3 गिनते यहाँ पर उठ के बैठ जाओ। नहीं रे, यहाँ बैठो। चलो ध्यान दो, कहा था वह कौन सा स्थल संदर्भ स्थल का नगर के 2 भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीन से पूरे नगर को दूरीकृत किया गया था। कहा था वह लोथल को कालीबागान से या मोहनजोदड़ो को बनवाली से। अगर बात बोला जाए क्या बोलेंगे, वो लोथल। लोथल के हम बार बार बताए थे, लोथल तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह एक लाइन बोलना है, लो थाली भोग लगा ना। लो थाली भोग लगा, कहाँ भोग लगा, तो गुजरात में भोग लगा। तो वह राज्य अगर पूछा जाए तो राज्य के नाम बोलेगी गुजरात। क्या बोलेगी वह, गुजरात। हम 2 बार 3 बार बोल चुके हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात अगर बोला जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बोले तो कहाँ स्थित है, पंजाब में। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के प्रांत पंजाब में। मोहनजोदड़ो बोलेगा सिंध पाकिस्तान। लोथल बोला जाए तो गुजरात भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। कालीबंगा बोला जाए तो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। याद रखना, नहीं याद है तुमको, नहीं का याद कर लिया करो। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन वो आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 20 समाधियां का 3 युग्मित समाधियां का उदाहरण मिलता है। अगर बोला जाए तो वह राखीगढ़ी से, चनहुद्रो से, लोथल से या धोलावीरा से। क्या बोलेंगे, वह लोथल से। क्या बोलना है आंसर में, लोथल से। निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थल से 20 समाधियां तथा 3 युग्मित समाधि का उदाहरण मिलता है, हम क्या बोलेंगे आंसर, वह लोथल से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों का सूची में शामिल किया गया है। वह राखीगढ़ी या हड़प्पा या बोले धोलावीरा या बोलेगे बनवाली। आंसर क्या होगा आपका, वो राखीगढ़ी। क्या आंसर होगा आपका, वो राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो क्वेश्चन आपका कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किस साक्ष्य कालीबागान से नहीं मिलता है, जुते हुए खेत या अलंकृत ईंट या बोले काले रंग की चूड़ियां या बोले वो मिट्टी का तराजू। तो वह याद रखना, यहाँ पता चलता है, साफ साफ पता चलता है मिट्टी के तराजू नहीं मिला। कैसे होगा मिट्टी के तराजू मिलेगा, तो वह जुते हुए खेत मिला आपका है, काले रंग की चूड़ियां मिला है, अलंकृत ईंटों मिला है ना। उतने मैंने माइंड वर लैंग्वेज वीडियो दिखा देना उसको। किस संदर्भ स्थल में सेवों के अंत्योदृष्ट है तो 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से, धोलावीरा से, बनवाली से, लोथल से। कालीबंगा कंफर्म है आपका आंसर होगा बुआ कालीबंगा से। किससे होगा, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, हमें लगता है इससे ज्यादा आप 50 क्वेश्चन करवाते, ठीक है। इससे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपका है, क्योंकि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बहुत दिया है। कालीबंगा से प्राप्त शवों हाँ सबको बदल बदल खाली पूछ रहा है और कुछ नहीं है ज्यादा। हाँ, कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार है तो 3 विधियों में कौन सा एक विधि नहीं मिलता है, बोर्ड कौन नहीं मिलता, वो लोथल। सब कुछ वही है, खाली हल्का हल्का क्या कर दिया, सेट के दरमियान बदल दिया है। क्वेश्चन आपका कह रही है, किस संदर्भ स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं, धोलावीरा से, राखीगढ़ी से, बनवाली। आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो बनवाली। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बनवाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसे विचार करना वो जल निकासी प्रणाली का अभाव
यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला, अधिक मात्रा में जौ मिला। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा बुआ? याद रखना उपयुक्त तत्वों में संदर्भ से कौन सा होगा? वन वाली। क्या होगा बुआ? वन वाली आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, निम्नलिखित में से कहां से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुई है? धोलावीरा से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से? याद रखना बुआ क्या आंसर आपका होगा? धोलावीरा से। क्या होगा? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से वह प्राप्त हुई है? याद रखा जल संरक्षण तकनीक से, नगर 3 भागों में विभाजित थे, या दुर्ग भाग से, या मध्य भाग से? उपयुक्त में क्या? तो क्या मान लेना, मतलब सभी में लिया गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, मिलान हुआ करना है। मिलान क्या कर? अनेक घर में कुआं या स्वास्तिक से चेन, सूती कपड़ा, लिपस्टिक, कंघा, कब्रगा। अरे ये बोलो न तो माथा खराब है, तब दांत फाड़ रही है तखन से। अगर बात बोले जे बुआ अनेक घर के कुआं की बात बोले है तो क्या बोलना बुआ? सुरकोटदा। क्या होगा? अनेक घर के कुआं में मतलब हर घर कुआं कहाँ मिलता है बुआ? सुरकोटदा मिलता है। कहाँ मिलता है? सुरकोटदा में। स्वास्तिक चिन्ह की बात अगर बोला जाए बुआ याद रखना हड़प्पा से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह की बात अगर बोला जाए किससे मिलता है बुआ? हड़प्पा से। सूती कपड़ा की बात अगर बोला जाए बुआ आपका कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिलेगा आपका? मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा की बात बोला जाए तो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक और कंघा मिलता है बुआ? कालीबंगा से। कहाँ मिलेगा? कालीबंगा। कब्रगाह की बात अगर बोला जाए कब्रगाह कहाँ मिलता है? कब्रगाह की बात अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे बुआ? चनोदरो में। कब्रगाह आपको चनोदरो मिलता है। लिपस्टिक कंघा मिलता है बुआ कहाँ? कालीबंगान में। अनेक घर में कुआं मिलता है आपका सुरकोटदा में। स्वास्तिक चिन्ह मिलता है आपका बुआ हड़प्पा में। उसी प्रकार सूती कपड़ा मिलता है आपको मोहनजोदड़ो में। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बोलो तो अनेक घर का अनेक मतलब सुरकोटदा में क्या मिलता है बुआ? अनेक घरों में कुआं मिलता है। कालीबंगान में क्या मिलता है? लिपस्टिक और कंघा मिलता है। चलो चनोदरो में आपको क्या मिलता है? तो कब्रगाह मिलता है। चनोदरो में क्या मिलता है बुआ? कब्रगाह मिलता है। मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिलता है? सूती कपड़ा मिलता है। हड़प्पा में आपको क्या मिलता है बुआ? क्या मिलता? स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह। ये सब याद करते चलना, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन मिलान फिर करना बुआ है। मिलान करना है स्थल और नदी। याद करना बुआ स्थल और नदी। तो स्थल नदी के बारे में बताओ तो ऑप्शन स्थल नदी वही है कंफर्म। देखते बुआ हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। कालीबंगान घग्गर नदी किनारे। लोथल भोगवा चनोदरो सिंधु। बुआ याद कर लेना, ज्यादा बेनिफिट होगा। बताते हैं चनोदरो किस नदी? सिंधु। लोथल भोगवा कालीबंगान घग्गर मोहनजोदड़ो सिंधु हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी। हड़प्पा नदी किस नदी? हड़प्पा शहर किस नदी किनारे? रावी। बोलो तो कालीबंगान किस नदी किनारे? लोथल बताओ, भोगवा, चनोदरो बताओ, सिंधु, मोहनजोदड़ो बताओ, सिंधु। याद रहेगा? इतना कंफर्म याद कर लो। इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है टकरा जाए। बिहार पुलिस बन जाओ, वर्दी ले आओ, बात खत्म है। 30-40 हजार का महीना कमाते रहो। जहाँ 30-40 हजार वो महीना आना शुरू हो जाएगा ना तो याद रखना नहीं 30 क्या बोला नहीं 30-40 हजार का महीना। ऐसे भी सब अपने आप में लाइफ में बेहतर जीता है। ऐसा जरूरी नहीं है नौकरी होने के बाद बहुत बेहतर लाइफ जिएगा, ऐसा बात नहीं है। नौकरी होने के बाद तनिक क्या होता है मालूम है? सेटल हो जाना है। जो आप 60 साल तक कोई टेंशन नहीं है। मजा से वेतन तो आएगी ही। कितनों अकाल पड़ जाए, देश में कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, कुछ भी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन ले क्षण भर के लिए लगेगा। सरकारी नौकरी आने के बाद वो निश्चित रूप से 30 से 35 हजार हर मंथ अकाउंट में टन बोलेगा। हर महीना 1 तारीख को टन बोलना है तो बोलना है। सबसे बड़ा जो कक्ष की खार याद रखना। हाँ तो वो हर महीना 60 साल तक जब 30-40 हजार का महीना आते रहेगा। अरे कोई ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलता है मालूम है?
ज्ञानी व्यक्ति का बात नहीं बोलो, ज्ञानी व्यक्ति के बाद बोल रहा है नौकरी कौन करेगा, बिजनेस करेंगे। अरे बिजनेस उन्हें करता है जिसके पास पैसा रहता है। आज जो मिडिल फैमिली से है, हम लोग भोलवा तुम लोग जैसे इतना लड़का लड़की यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मान लिया अभी 40,000 का महीना कोई देना शुरू कर दे नौकरी, उससे बढ़कर कुछ है? कुछ नहीं है। आज झूठ बोलेंगे ना यार पति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, बिजनेस उतना रुपये रहना जरूरी है। अभी हम लोग क्या बोलता है मालूम है, हम लोग सोच रहे हैं, रियलिटी हम बोलते हैं। 2 बार 4 बार बिहार पुलिस में एग्जाम में पास किया, फिजिकल में फेल, मेरिट में आउट, है कि ना। हमें जब दौड़ने जाते थे ना, तिया ग्राउंड हाई स्कूल, ये हाई स्कूल जाते थे, बांध जाते, मतलब एक लाइन में बोलता तुम आपको क्या जरूरत है बिहार पुलिस, करवो कीजिएगा तो बिहार पुलिस कीजिएगा, क्लास तो नहीं, मतलब काहे नहीं कर सकते, नहीं आप ही कीजिए। मतलब इतनो लड़का एडवाइस दे रहा, नहीं आप कथिल कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। दवा बिल्कुल लेना पड़ता है नौकरी हर हाल में। जब इतना माथा तुम लगा लो, जब हम बिहार पुलिस में दौड़ सकते हैं तो तुम्हारा भी होम गार्ड में दौड़ना निश्चित था। तुम दौड़ो, हम कुछ बोले से क्या मतलब है। हम तब हुआ करोड़पति अरबपति, जो पढ़ने वाला लड़का उसके बारे में बोलते कि रे तो होम गार्ड में मत जाओ। जो पटना में पढ़ता रह कर, जो दिन रात लाइब्रेरी में घुस के पढ़ता है, वो लोग के लिए कथिल जाएगा। और जो पढ़ने में कमजोर है, तुम लोग तो ऐसा ही चल जाएगा। कम पढ़ने में कमजोर है, कुछ आता नहीं है, सेट में 30 नंबर 20 नंबर आ रहा है, जाओ होम गार्ड में। हाँ तो हम तू लड़का लोग को बोल रहे जो दिग्गज तैयारी करता, जो बड़ा बड़ा बात बोलता, बड़ा बड़ा हवाबाजी बोलता, स्टैंडर्ड VIP कपड़ा पहनेगा, बेल्ट लगा, जूता पहनेगा, एकदम चश्मा टू टाइट रहकर चलेगा, तब अगर होम गार्ड की तैयारी करता है तो नालायक बच्चा। क्या समझ मारा चीज को? तो ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। अगर वो बच्चा भी होम गार्ड के खिलाफ किया, बिहार पुलिस के खिलाफ किया, सब बिहार पुलिस तो उसको भी बनना जरूरी नहीं है। उन लोग का अगर होम गार्ड की तैयारी करता, कहीं बांध पर दौड़ता, या मान लिया हाई स्कूल में दौड़ता, या तिया हाई स्कूल कोनो ग्राउंड में दौड़ता, मुँह पर ठोकले जवाब देना चाहिए। तो कथी ले लो माँ, वो लोग बच्चा को जवाब देना चाहिए मुँह पर। हम लोग तो मुँह पर देते हैं, पीठ पीछे किसी का बुरा नहीं करते। हाँ 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 चलो ध्यान दो बुआ। तो हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? रावी। तुम बुआ साहब में नहीं आता, बड़ी मार मारेंगे, याद रखना, भगा देंगे तुमको। तबियत खराब होता है। हड़प्पा बुआ रावी नदी, मोहनजोदड़ो बोला सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, चनोद्रो सिंधु नदी। ये सब नदी के बारे में बुआ आप याद कर लीजिएगा। फिर मिलान करना है जो खोजकर्ता के बारे में। अगर बोले बुआ खोजकर्ता के बारे में, तो लोथल का खोज किसने किया था? कन्फर्म, लोथल के खोज किया था वो आपका रंगानाथ राव। चनहुद्रो की बात अगर बोला जाए, कन्फर्म है चनहुद्रो का बता। लोथल की खोज बोला जाए तो क्या होगा बुआ? अमलानंद घोष, इसीलिए बोलते हैं तुम ये बोला करो, बात खत्म। चनहुद्रो की बात बोला जाए, लोथल की बात बोला जाए कौन है? रंगानाथ राव। और चनहुद्रो की बात बोला जाए वो कौन आपका है? तो NG मजूमदार। और कालीबंगा की बात बोला जाए वो अमलानंद घोष। आपका उसी प्रकार आता है बनवाली। अगर बात बोला जाए तो बनवाली का आपका हो जाता है रविंद्रनाथ बनवाली, रविंद्र सिंह। और रंगपुर की बात बोला जाए वो रंगानाथ। कहाँ तुम्हें ध्यान रहता है रे, हल्ला करती है। लोथल की बात अगर होता वो रंगानाथ राव खो जाता लोथल के बारे में। चनहुद्रो की बात बोला जाए NG मजूमदार खो जाता। कालीबंगा की बात बोले अमलानंद घोष खो जाता। बनवाली की बात बोला जाए रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट खो जाता। रंगपुर की बात बोला रंगानाथ राव खो जाता। रंगपुर देखो, रॉस से क्या बोलेगी वो? रंग, और से क्या था? रंगा। याद हो गया। रंगपुर का खोज किया था रंगापुर, याद हुआ। रंगपुर का खोज किया था रंगापुर, रंगानाथ। रॉस से रंग यहाँ पर याद रखना, और यहाँ रंग हो गया। तुम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बनवाली की बात बोला जाए वो बनवाली का क्या होता है? रविंद्र। क्या होगा वो? रविंद्र। बनवाली रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट। तो केवल रविंद्र याद रखना। रविंद्रा ने क्या किया? बनवाली बांध बना दिया था। तो बनवाली क्या बोलेगी?
रविंद्र। कालीबंगा बोलेगा रंगानाथ, याद रखा, रंगानाथ कालीबंगा रंगानाथ। दो गो चीज के बुआ याद रखना, एक कालीबंगान की रंगपुर के, दोनों एक ही खोज करता था। आपका क्या आता है यहाँ पर, कालीबंगान और रंगपुर, क्या बोलेंगे, रंगानाथ और रंगानाथ राव। उसी प्रकार लोथल की बात अगर बोलते हैं, लोथल क्या होता है बुआ, और रंगानाथ लोथल का है। चलो ठीक है, अपना मिलाकर ऑप्शन नंबर किस में चलेगा आपको आई बुआ, ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहती बुआ, किस वर्ष हड़प्पा लिपि की पहचान की गई थी, 1757 में, 1853 में, या 1558 में, 1921 में। आपका याद रखना, खोजा गया था 1921 में। और हड़प्पा की लिपि के पहचान की बात बोला जाता है कब, क्या, 1853 में ना, 1853 में बोला था। 16 अप्रैल 1853 में रेल का जब खुदाई हो रहा था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प्पा नीति जब लाया गया था, उस समय 1853 ईस्वी में इसका लिपि का खोज हुआ था। उसी प्रकार हड़प्पा की खोज का अगर बोला जाए 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सिल, खरी, आयताकार मोहरे पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं, 32, 58 या 64। हम क्या बोलेंगे आंसर बुआ इसका, 64। कितना मिला है, 64। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता बुआ हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थे, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता है, ब्रोस्ट फैडन, ग्रिड पद्धति, शतरंज या सिंधु लिपि। क्या तो वह ब्रोस्ट फैडन, क्या करेंगे, ब्रोस्ट फैडन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता बुआ 47 क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि में सबसे ज्यादा चित्र किससे प्राप्त हुई है, हड़प्पा सबसे ज्यादा लिपि किससे प्राप्त हुई है, तो हम आंसर क्या बोलेंगे आपका बुआ, यू आकार का या मछली आकार का, RH37 का, A+B। मतलब क्या होगा वो, ए और प्लस बी, मतलब यू आकार का और मछली दोनों आकार के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, लोग जब हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहारी, मांसाहारी। इसे इनफैक्ट दोनों करेगा, शाकाहारी भी करेगा और मांसाहारी भी करेगा। अगर मांसाहारी नहीं करेगा तो लोग मरिए जाएगा। क्यों, क्योंकि शाकाहारी पर कितना टिकेगा, शाकाहारी पहले उतना नहीं था, पहले मांसाहारी था। अब लोग शाकाहारी नहीं बोलते, जितना जब आना शुरू होता ना बुआ, तब बोलते कि हम मांसाहारी नहीं खाएंगे। मतलब मांसाहारी देखकर थूकता है, और वो व्यक्ति थूकता है जिसका पूर्वज मांस से खाया है। हम लोग का पूर्वज क्या खाया है, मांस खा रहे, कुत्ता खाया, बिलाया खाया, जो मिला सो खाया। अभी देखो गिना रही है, इन्हें समझो अभी व्यवस्था तुमको ज्यादा मिल गया है, व्यवस्था ज्यादा मिला है। पहले क्या खाया, मतलब वो खाया जाता, एगो आदमी पहले खा लेता था, अगर नहीं मरा करता था उसी का भोजन, बस एगो पेट भरा जाता था। अभी पेट भरा, मतलब कहने का मतलब क्या, आवश्यकता ही संसाधन, हमारा आवश्यकता, पहले आवश्यकता बहुत ज्यादा था तो हम खा रहे हैं, अभी बहुत वैरायटी की चीज आ गया है। बिल्कुल हम लोग का पूर्वज है, हम लोग को सोचना चाहिए। लेकिन आजकल के लड़का लड़की देखेगी, अगर मुर्गा का नाम ले लो, अगर नहीं खाती वह, बकरी के नाम ले लो वह, आज तोरी का, कुत्ता बिल्ली के नाम ले तो वहीं पर वह। रीजन जानते क्यों, अगर इससे पहले देख लो, बैक चल जाओ, हमारे पूर्वज चल जाओ, तो टोटल वही खाकर हम आए हैं। आप बोलते वो मांसाहारी, अगर मांसाहारी के बाद हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं खतरनाक रूप से, बजरंग बली की पूजा करते हैं। अगर बाई चांस प्राकृतिक, अगर पत्थर के बजरंग जी को हम पूजा करते हैं, जो पत्थर के बजरंग जी बने हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से बजरंग जी बने हुए हैं, मतलब दिल दिमाग शुद्ध होना चाहिए, उनको जाकर हम पूजा करते, अगरबत्ती दिखाते, खतरनाक रूप से, जो बात है बेहतर है, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं का बजरंग बली चलावे, जिंदा बजरंग बली, हाँ जिंदा, जिसे कहते हैं हनुमान जी जो चलावे, छप्पर ऊपर पर चलावे, पता है उसको घर में नहीं, छत पर भी नहीं बैठाता है, कैसे छत पर से भगाया जाए सोचना शुरू करता, भागो, बांस लेकर ही लेकर भगाना सब शुरू करता है, और उससे डरना शुरू करता है। ये केला की बात बोलती है, चलाता बानर, हम यहाँ देखे हैं, उनको हम बोलते हैं बानर। जो रियलिटी है, जो रियल भगवान है, उनको बोलते हैं हम क्या,
बानर। आज जो मान लिया हनुमान जी है पत्थर की मूर्ति, उन्हीं का प्रत्यक्ष है, उनको हम पूजा पाठ एकदम ओम नमः शिवाय करते रहते हैं ना, उनको भगाते नहीं, उन्हीं को पूजा करना चाहिए। और वहां तक पत्थर की मूर्ति बना दिया ताकि वहां पर जाकर सब अपना पाप को जो किए आज पूरा दिन पाप, वो जाकर चुपचाप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। है नहीं करते हैं। जैसे नाग पंचमी भी आने वाली है, जानता है जितना भी नाग बुआ है लड़का मार खाएगा, जितना भी नाग बुआ देवता है, जितना नागी नाग जो है, कोई भी सांप बुआ दूध नहीं पीता, याद रखना। दूध पिएगा वो सांप मर जाएगा, कोई दूध नहीं पीता है। इक्का दुक्का सांप जो होता है वो दूध पीता, वो दूध पीता नहीं, केवल सूंघता है, उसका गंध जैसे गंध होता है उसको अच्छा लगता है। इक्का दुक्का सांप ऐसा है जो प्रजाति पाई जाती है, जैसे इतना 1000 प्रजाति सांप है, उसमें 10-12 को सांप विषैला, बाकी बात नहीं। अभी देखो विषय आने वाला है, आप जिंदा सांप जितना होगा थकुच के मार देगा, चलो भाई भागो यहाँ से मेरे घर से। आज जो पत्थर के सांप विसर्जी के भगवान वहाँ मंदिर में होगा, वहाँ दूध लावा फलना चिल्ला पीले और नयका सांप वहीं निकल के चलावे जाए जिंदा, तो सब हरर कर भागेगा। मतलब यहाँ पर जिंदा से डरता है। तो समझ गया। फिर आप कुछ हनोनी लड़का लड़की बोलेगा है सर जी आपका सोचेगा, नहीं, सोच वहाँ पर सही है। तुम यहीं से तुम घरे से बैठल प्रार्थना कर लो, जहाँ पलंग पर जिस पलंग से उठते वो वहाँ पर कुछ मोबाइल मत उठाओ। देखो भगवान रियलिटी, भगवान जो साधु महात्मा जो करते हैं, जो गौतम बुद्ध जो किए हैं, महावीर स्वामी जो किए हैं, जो सन्यासी बने, उनका लक्षण कुछ अलग था। अगर मान ले बेड पर हम जो बेड पर सोते हैं बुआ, वो बेड पर उठ से 10 मिनट 15 मिनट कुछ मंत्र का जाप कर ले, हो गया, उसके बाद भर दिन तुम्हारा बेहतर जाएगा। लेकिन नहीं, मंत्र का उच्चारण हम नहीं करेंगे और झूठ मूठ का अगरबत्ती हम दिखाएंगे, और वह गाना कौन बजाएंगे, काला गाना बजा कर पूजा करेंगे। जितना भी हुआ जो साउंड में मिक्सचर लग जाता है, जैसे सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं, काली जी पूजा करते हैं, दुर्गा, जितना भी भगवान पूजा करते हैं ना, जितना साउंड जो होता है हुआ वो काला गाना हुआ, जिसमें साउंड लग गया, जिसमें बाजा हो गया, ढोलक लग, वो मतलब क्या हुआ, काला गाना। वो गाना पर कभी भी भक्ति जितना भी होता है, जितना भक्ति होते है, जितना भगवान, सब नाराज होते हैं, सब के सब आते कौन, अपना मुंह से जो उच्चारण करते हो मंत्र, उससे प्रकट होते हैं। कौन, वही तो बोले अपना मंत्र अपने तुम क्या बिछावन पर करते हो चीज। एक बार भी भोरे उठकर कुछ, जैसे तुम्हें भोलेनाथ के अगर मानो भक्त ज्यादा हो, बोले क्या उच्चारण करते हो भोलेनाथ का, वो बेहतर है, सबसे बेहतर। याद रखना, तुम्हारा शरीर इतना खतरनाक बन जाएगा, तुम किसी से नहीं डरोगे, याद रखना। अगर उच्चारण करना शुरू कर दिया बिछावन पर, मतलब सोने से पहले उठने के बाद, तुमने जिंदगी में किसी से डरने लगेगा। करता है ना, लेकिन हाँ होता है वो तो ख्याल, हालांकि वो दिखावटी हम लगता है। तो बस सोने से एक बार 2 बार 3 बार नाम ले लो, बात खत्म। बार बार नाम लेने से क्या होता है, भगवानों को आ जाएंगे, बार बार नाम लेने, बार बार तुमको भुतनी बोला गुस्सा बुलाएगी ना, हाँ या नहीं बता, किसी का नाम बार बार लेकिन गुस्सा रहेगी ना, भगवान कौन बुलाने गुस्साते हैं रे। तो कुछ का होता है बुआ मनोवृत्ति, मेहनत करो, मेहनत से सब। अच्छे बताओ, समझाते हैं। अभी 242-43 से क्रैश होने गया, जो प्लेन में जितना आदमी थे, एक बेचारा बच गया ना, और सब कुछ जल गया, भागवत गीता उसमें नहीं जला। जो बात है, कहीं ना कहीं भागवत गीता वो असत्य है कि नहीं जला। लेकिन क्या 242 आदमी मूर्खे होगा, क्या 242 आदमी पापे होगा आज मरा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, गलत है। बच्चा कौन गलती किया आज मर गया, उतना भोला भाला बच्चा, अरे बस कौन बोल दिया करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तन्ने की भी बात हुआ यहाँ पर हमें अलाउ नहीं होता। जो बात है कोई अगला जन्म में तुम क्या किया तुमको पता है, एक ही बार, वही में हुआ पाप और पुण्य, यहीं पर तुमको सजा मिलेगा, याद रखना। अगर तुम जवानी में गलत काम किया है, याद रखना बुढ़ारी में तुमको गंजन होगा। अगर जवानी में तुम किसी को तंग किया खतरनाक रूप से, बुढ़ारी में ऑटोमेटिक तुम तंग होगा, गारंटी बोलते हैं। चलो आगे लेकर चलते हैं। तो मेहनत करो, मेहनत पर फोकस करो, बात खत्म है। भगवान भगवान तुम चिल्लाओ, तुम तैयारी करती होमगार्ड, भगवान भगवान खूब चिल्लाओ,
और वहां पर जाकर खाली भगवाने चिल्लाना, तैयारी नहीं करना, दौड़ना मत, पास करा देंगे। तब कर्म ही पूजा नहीं ना होगा, कर्म ही पूजा है बउआ। अच्छा एक और बात बताओ, थोड़ा एक और छोटा सा, जैसे गंगा जी में बच्चा कोई डूब जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा लेकर तैरने नहीं आता, डूब जाता है, बताओ डूब क्यों जाता है? बच्चा तो कोई गलती नहीं किया। गंगा हमारी क्या है बुआ? माता है। गंगा हमारी माँ है, गंगा भगवान है। तो गंगा भगवान इतना तो अन्याय नहीं कर सकती जो एक बच्चा क्या करता है, बच्चा को अपने में समाहित कर लेता है। क्या ऐसा ये क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं कर्म यहाँ पर क्या हुआ, छुपा हुआ। जितना खतरनाक कर्म करोगे उतना तुम रफ्तार में आगे बढ़ोगे, जितना कर्म नहीं करोगे उतना रफ्तार में पीछे की ओर जाओगे। तो क्या हेली होगी? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हुआ। कहा बता, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार पासा खेलते थे, ये भी सही है ना, मनोरंजन के लिए क्या, लेकिन मछली भी पकड़ते थे मोहनजोदड़ो में। यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय शांति प्रिय ज्यादा थे। यहाँ के लोग गणित धातु निर्माण माप तौल प्रणाली ग्रह क्षेत्र मौसम का, इस तीनों सही होगा, तीनों सही होगा, तीनों का बुआ ज्ञान था। लास्ट क्वेश्चन का होकर छोड़ देंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के श्रमिक की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी? वह व्हीलर ने, मार्शल ने, हंटर ने या मैके ने? क्या बोलेगा बुआ? व्हीलर ने। क्या बोलना है? व्हीलर ने। कहा था बुआ, सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन भी था? हम क्या बोलेंगे बुआ? व्हीलर ने। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गया, अब कल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। 100 पूरा दे।